नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। सोनीपत सीट से प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं सुरेंद्र पवार, वो जेल से बाहर आ गए हैं। उन्हें कोर्ट ने रिहा कर दिया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मामला चल रहा था। मामला था मनी लॉन्ड्रिंग के, लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले को अवैध करार देते हुए सुरेंद्र पवार को रिहा कर दिया है। जमानत भी नहीं बल्कि उनको रिहा कर दिया गया। वो जेल से बाहर आ गए हैं। वो चुनावी मैदान में लगातार नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि 20 जुलाई को उनको गिरफ्तार किया गया था। मामला था अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का। हालांकि पूरा का पूरा जो मामला था वो ज्यादा जो है जोर नहीं पकड़ पाया और 2-3 महीने में ही जो है सुरेंद्र पवार को जेल से बाहर रिहा कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि ये जो प्रत्याशी वाला मामला है, यानी कि जो चुनावी क्षेत्र में जो रणभूमि बनी हुई है सोनीपत की सीट, उस पर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। अब तक जो है सोनीपत वासी यही कह रहे थे कि सुरेंद्र पवार को जो है बीजेपी ने जबरदस्ती ईडी के हवाले किया है। हालांकि इस मामले पर किसी भी पार्टी ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया था। बीजेपी खामोश थी। निखिल मदान जो 2-3 महीने पहले ही पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, कांग्रेस पार्टी में थे, वो बीजेपी प्रत्याशी बनकर जो है सोनीपत सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने भी सुरेंद्र पवार को लेकर कोई खास बयानबाजी नहीं की। हालांकि कांग्रेस से जो प्रत्याशी है सुरेंद्र पवार, उनकी जो पुत्रवधू है समीक्षा पवार, वो लगातार निखिल मदान पर निशाना साध रही थी और कह रही थी कि जो गुरु चेले की जोड़ी थी, जो गुरु सुरेंद्र पवार थे और चेले निखिल मदान, वो अब जो है बीजेपी पार्टी में जाकर सुरेंद्र पवार पर ही हावी हो रहे हैं और उन्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। वो लगातार जितने भी अपने प्रचार प्रसार में भाषण दे रही थी, निखिल मदान पर जरूर निशाना साध रही थी। अब कांग्रेस पार्टी के लिए ये रास्ता जो है क्लियर हो गया है। सोनीपत सीट से सुरेंद्र पवार प्रत्याशी और चुनावी मैदान में अब नजर आने वाले हैं। उन्हें कोर्ट से रिहा कर दिया गया है। अब वो चुनावी जंग के मैदान में लगातार बीजेपी पार्टी पर निशाना जरूर साधेंगे, क्योंकि अब तक जो पूरा का पूरा ईडी का मामला था वो बीजेपी से जोड़कर देखा जा रहा था। आपको एक बार फिर से बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए ईडी का जो सुरेंद्र पवार को लेकर मामला था उसे रद्द कर दिया है। 20 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और अब वो जेल से बाहर आ चुके हैं। अब देखना यह होगा कि जो ये चुनाव है, विधानसभा चुनाव, वो कितने टक्कर का होने वाला है, क्योंकि अब तक समीक्षा पवार जो पुत्रवधू है सुरेंद्र पवार की, वो मैदान में थी, निखिल मदान मैदान में थे, लेकिन अब खुद सुरेंद्र पवार मैदान में आ चुके हैं। अब मुकाबला जो है वो आमने सामने का होगा, टक्कर का होगा। अब देखना यह होगा कि जनता किसे चुनती है। सोनीपत की जनता जो कह रही थी बीजेपी के अंडर में ईडी काम करती है, सुरेंद्र पवार को जो गिरफ्तार किया है वो बीजेपी के कहने पर किया है, ये पूरा का पूरा जो मामला है वो कैसे इस सोनीपत सीट पर विधानसभा चुनाव को बदलेगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।